जय हिंद। आज हम समझेंगे आरएनए और डीएनए के बारे में और साथ ही यह भी समझेंगे कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है कि अगर आपके शरीर के डीएनए पार्ट के साथ अगर कोई गड़बड़ी कर दिया जाए तो डीएनए के गड़बड़ी होने से आपके हैंडीकैप पैदा होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि हैंडीकैप तौर पे पैदा होते हैं, जिनके एक हाथ से उनका हाथ ही नहीं सही तरीके से होगा, एक पांव से लंगड़े पैदा होते हैं। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है और क्या हो जब आपके शरीर का जो आरएनए पार्ट है उसको अगर निकाल के दिया जाए तो क्या होगा। जो कोरोना नाम की बीमारी जो आरएनए पार्ट को आपके डैमेज कर दे रही थी और आरएनए पार्ट के अंदर कैसे वन फेज डीएनए को आरएनए के अंदर चेंज किया जाता है, बल्कि आरएनए से डीएनए के अंदर आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो जितने भी जो वायरसेस होते हैं वो डीएनए और वन फेज आरएनए होता है, जिससे हमें डीएनए में कन्वर्ट करने में काफी दिक्कत होती है। और आरएनए डीएनए क्रोमोसोम एक्स वाई इन सब जोड़ी सूत्र और इन सब में क्या डिफरेंस होता है और साथ ही डॉक्टर आपके आरएनए और डीएनए से किस बेस पर आपके पूरे बारे में पता लगा लेते हैं और क्राइम सीन पे डीएनए क्यों चेक किया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। आइए यहाँ समझते हैं आरएनए और डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर को और एग्जाम में पूछे जा चुके ओरिएंटेड क्वेश्चन को और 2D और 3D दोनों एनिमेशन समझाएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। आइए समझते हैं डीएनए होता क्या है। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखिए किसी भी आरएनए में भी न्यूक्लिक एसिड दोनों सेम होता है। तो ये दिखा रहा है जो इसके अंदर जो शर्करा पाया जाता है, यानी इसके अंदर शर्करा यानी शुगर की जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियस एसिड कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए जो डीएनए होता है वो आपके शरीर के अंदर, देखिए आपकी जो शरीर होती है वो कोशिकाओं से, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और ये जो कोशिका होती है इस कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और इसी केंद्रक के अंदर आपका डीएनए होता है। तो देखिए कहाँ पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ये पाया कहाँ जाता है। तो देखिए कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ केंद्रक में अंदर, देखिए केंद्रक में भी पाया जाता है और आपके माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर पाया जाता है। तो ये कहाँ पे इसकी प्रेजेंसी जो होती है डीएनए की, आपके शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर जब आप उसको खोल करके देखिएगा तो कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और इसी केंद्रक के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया इसी के अंदर ये सब होते हैं आरएनए और डीएनए। तो यहाँ पर पाया जाता है केंद्रक के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक। तो आपके शरीर में जो डीएनए का बहुलक सबसे ज्यादा, जैसे इंसानी जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो वैसे डीएनए में जो बहुलक इस्तेमाल, जो क्रोमोसोम भाग लेते हैं बहुलक, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड इसको कहते हैं, और ये बहुलक भाग लेते हैं इसके अंदर। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसके अंदर क्या होता है, शर्करा। शर्करा मतलब होता है शुगर का लेवल होता है, इनके अंदर शर्करा पाया जाता है। और ये जो पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड में कौन से कंपोनेंट भाग लेते हैं, तो इसके अंदर तीन तरह से, एक शर्करा, दूसरा आपका नाइट्रोजन और तीसरा कंपोनेंट होता है फास्फेट। यानी एक डीएनए के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट भाग लेते हैं, तो ये तीन तरीके से आप समझ गए, शर्करा और यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे फास्फेट यहाँ पे भाग लेते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, देखिए खोजकर्ता एक अलग मैटर होता है और सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना ये अलग होता है। तो सबसे पहले आरएनए और डीएनए को खोज करके किसने बताया था, तो इसको समझिए। प्रयोगशाला में सबसे पहले इसको लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया था उनका नाम था हरगोविंद खुराना। दूसरे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि डीएनए में को प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने खोजा था, तो आप लोग टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया होता है हरविंद खुराना। बात करते हैं इस डीएनए की जो मॉडल होता है, इसको मॉडल किसने दिया था, तो देखिए ये डबल हेलिक्स होता है, इसको मॉडल देने का काम जो वैज्ञानिकों ने किया था, इसको डीएनए को डीएनए शेप का मॉडल देना है, तो वाटसन और क्रिक्स नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। तो क्वेश्चन यह भी कई बार पूछा हुआ है कि बताइए इसको मॉडल देने का काम किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक्स नाम के वैज्ञानिकों ने। और इसके खोजकर्ता, देखिए मॉडल और खोजकर्ता तो अलग अलग चीज होता है। तो खोजकर्ता इसके कौन है, फ्रेडरिक मिस्टर ने इसके खोजकर्ता किए थे डीएनए का। देखिए अब सर हर इंसान शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, हर इंसान का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि इनके शरीर में देखिए डीएनए की जो प्रेजेंसी होती है वो सभी के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। देखिए डीएनए सभी का लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन वो डीएनए को अलग करने के लिए एक कंपोनेंट उसके अंदर होता है। देखिए नाइट्रोजन क्रम के कारण डीएनए सभी के अंदर अलग अलग होता है, सभी का चेहरा अलग अलग होता है, क्योंकि उनके अंदर जो डीएनए होता है, तो डीएनए के कंपोनेंट अलग अलग होने के कारण सभी का जो नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन जो क्रम होता है वो अलग अलग होने के कारण डीएनए क्या होता है, सबका सभी का अलग अलग होता है ये नाइट्रोजन के साथ। देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, अभी हम आपको बताएं कि जो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड को दर्शा रहा है, जहां पर जो डी है, डीऑक्सी राइबोस, ये चीज किसको दिखाता है, तो ये चीज शर्करा को दिखा रहा है, यानी शुगर को दिखलाता है चीज।
अब बात करते हैं कि अगर 1 ग्राम किसी भी शरीर के अंदर का अगर डीएनए यानी जीन को काट कर लिया जाए, देखिए शरीर के अंदर क्या है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर आरएनए, डीएनए, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को कट करेंगे तो डीएनए, और डीएनए को जब उसके ऊपर से कट करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, डीएनए के अंदर। तो उसको देखिए कट करेंगे, 1 ग्राम डीएनए को अगर कट कर लेंगे तो 700 टीराबाइट का जो आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन देता है, यानी सारा इंफॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर रहता है, किसी डीएनए के अंदर। अब समझिए डीएनए जो होता है वो थायमिन होता है। देखिए डीएनए के अंदर जो होता है नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं, अभी कंपाउंड के कितने टाइप होता है अभी फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो डीएनए का जो कंपाउंड होता है वो थायमिन होता है। अगर इसी थायमिन को अगर हम 1 फेज आरएनए में चेंज करना चाहते हैं तो यूरेसिल हो जाता है बस यहाँ पर। तो इस नाइट्रोजन कंपाउंड को यूरेसिल में अगर चेंज कर देंगे तो ये आरएनए हो जाएगा, और थायमिन में रहेगा तो ये डीएनए पार्ट को दर्शाता है। इसीलिए देखिए डीएनए को आरएनए में यहाँ पर यूरेसिल होता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कौन से कंपाउंड को चेंज करने पर डीएनए से आरएनए में बदल जाता है, तो क्या होता है, यूरेसिल। तो थायमिन को चेंज करेंगे तो यूरेसिल क्या होता है। देखिए केंद्रक में देखिए डीएनए की मात्रा कितनी होती है, 23 जोड़ा। ये जो क्रोमोसोम होता है 23 जोड़ा होता है, संख्या में 46 होते हैं और जोड़ा 23 होता है, एक केंद्रक को दर्शा रहा है। अब यहां से समझिए आगे, अब डीएनए के कंपाउंड को यहां से समझिए। देखिए डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। देखिए डबल हेलिक्स कंपाउंड होता है। डबल हेलिक्स जिसे कहते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए इस तरह इस तरह इस तरह से डीएनए आया हुआ है। तो इसके पार्ट में आप देख रहे हैं कि ये डबल हेलिक्स को दर्शा रहा है। यहाँ पे दो दो रस्सी टाइप, इधर रस्सी नुमा आकृति आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये डबल हेलिक्स को दर्शा रहा है। तो डीएनए क्या है, एक प्रकार का डबल हेलिक्स होता है। और इसके गुणसूत्र को देखिए क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम एक्स और वाई के से होता है। तो देखिए एक क्रोमोसोम जो होता है, ये पूरा इतना समझ लीजिए एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है एक क्रोमोसोम, एक्स टाइप की ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, इसकी संख्या भी अगले स्लाइड में बताए थे 46 होता है। और इस क्रोमोसोम को अगर आप और खींच दीजिएगा ना, इस क्रोमोसोम को, तो ये देखिए कुछ पार्ट में कुछ आकृति में टूट जा रहा है। इसी आकृति को हम लोग देखिए यहाँ पर, इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम।